बीवी बच्चों का मसला, उनके लिए फंड्स वगैरह जमा करना। हाँ, मुझे तो ये रैकेट लगता है उस बुढ़े का। मुझे समझ नहीं आती कि आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। और इबादत अली साहब के जलसे में तो आपने वो अम्मी के नाम की मेमोरियल स्कॉलरशिप का ऐलान किया था। गलती की थी, वो रकम तो अभी तक खा पी के बराबर भी हो गई होगी। और ये राहत जो अपने आप को बड़ा एडवोकेट बोलता है, मुझे तो इन दोनों की मिली भगत लगती है। प्लीज, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस किस्म की बातें करेंगे। क्यों, मेरी बातें घटिया लगती हैं तुम्हें? मैंने ये नहीं कहा। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी शरीफ बंदे पे इल्जाम लगाएं। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि उन दोनों की अहमियत तुम्हारी नजर में इतनी है। बात दोनों की या किसी एक की अहमियत की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम क्यों किसी की जात पे इल्जाम लगाएं। अच्छा चलो, किसी तो अजनबी की वजह से हम अपने ताल्लुकात क्यों खराब करें। आप गुस्सा थूक लो। मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे दुख होता है। किस बात का? कि आप कभी भी नहीं समझ सकते। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या काम बहुत ज्यादा था आज? काम तो रहता ही है भाई, अब थक सा जाता हूँ। वो नादिर का फोन आया था? हाँ आया था। और आपको पता है, उसे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद थी। जबरदस्त। एक काम करते हैं, आज रात का खाना हम आपको बाहर खिलाएंगे, डिनर। आप तैयार हो जाइए। ये बात भी मेरे बेटे ने आपको याद दिलाई, वरना आपको ये बातें कहाँ याद रहती हैं। नहीं, आखिर बेटा किसका है? अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। बैठिए। Hello, sir. Savannah, how are you? I'm fine. How's your business? My business is very well, thank you for asking. But why didn't you and your husband show up? I thought you liked the house. I think my husband has paid the required amount. No, I'm afraid you've been misinformed. I've not heard anything from your husband. In fact, I've been waiting to hear from him for a while now. Oh, I'm sorry. I was away for a few days and thought that he must have completed the deal. No, in fact, I've been waiting to hear from him for a while now. But if you haven't called me, I'd appreciate it. I do have another couple interested in the house. Okay, Mr. Banner. Bye. Bye-bye. ये बताओ, तुम्हारा मुंह पपीता की तरह क्यों लटका हुआ है? बस यार, अम्मी याद आ रही थी, अंकल याद आ रहे हैं। केके ने तो कोई गड़बड़ नहीं की। अब तो मैं केके की पड़ गई है। अच्छा ये बताओ, फोटो वाला कैसा है? उसके हालचाल कैसे हैं? ठीक है, वैसे आजकल वो भी ऑफ कलर है। आजकल डैलस में डिप्रेशन एजेंट फ्लू की तरह फैला हुआ है। हाँ यार,
ये डिप्रेशन तो हमेशियंस की कौमी बीमारी है। हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कब शुरू हो रहे हैं? जल्दी शुरू कर रही हूँ। वरना ये लॉन्ग रेस्ट हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी औरतों को नंबर 1 बीमारी है, बिल्कुल पैरासाइट बनाते थे। और हाँ, वो जो तुम घर खरीदने वाली थी उसका क्या हुआ? वो डील मैंने खुद ही कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल कर दी? इसलिए कि दिल से उतर गया था ना। भला ये कोई बात हुई? 2 हफ्ते पहले तो तुम्हें बहुत पसंद था। हाँ यार, हम पसंद नापसंद के मामले में बस ऐसे ही हैं। झट से कोई दिल से उतर जाता है तो कोई दिल में समा जाता है। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरे दिल में कोई समाने लगे तो मैं ऐसे कहूँगी, माय डियर जूते मुझे उतार कर आओ। हाँ भाई, तुम्हारी क्या बात है, तुम लोग ठहरे बादशाह लोग भाई। बादशाह तो फोटो वाला है, मैं तो मलका हूँ, मलका। अच्छा मलका साहब आप चलिए, नहीं तो देर हो जाएगी। यहाँ इस वक्त सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी, सोचे अपनी किताबें खोल लूं। जब से आई हॉस्टल से यूं ही बंद पड़ी थी। वैसे इस वक्त इस काम की तुक कुछ समझ नहीं आई मुझे। दूसरा सेमेस्टर करीब आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूं। अब तुम्हें अंदाजा है यहाँ पढ़ाई किस कदर महंगी है? कमाल है, एक लखपति आदमी अपनी बीवी की पढ़ाई पर चंद $1000 खर्च नहीं कर सकता, जबकि चंद हफ्ते पहले तो आप मुझे लाखों डॉलर का घर गिफ्ट कर रहे थे। उस घर की खरीदारी का यहाँ क्या तस्करा? कल मुझे मिस्टर बेनम मिले थे। कौन मिस्टर बेनम? एक तो आप नाम इतने जल्दी भूल जाया करते हैं। वही मिस्टर बेनम जिनके साथ जाके आपने शानदार घर देखे थे, और वो घर जिसको खरीदने के लिए मुझसे $70,000 मांगे थे। तुमने मुझे $70,000 दे भी दिए तो इसमें क्या खास बात है? अगर वो घर खरीदा जाता तो आम सी बात थी, लेकिन उस सिलसिले में तुमने मुझसे झूठ बोला। ये बातें तुमसे उस बुढ़े ने कही होंगी। एक नंबर का बेईमान है वो, धोखा दे रहा था मुझे। सब आपको धोखा देते हैं, चाहे वो इबादत अली हो, राहत हो या बहरम हो। एक फरिश्ते सिर्फ आप हैं, सच्चे आप हैं। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। जो महसूस कर रही हूँ वो बोल रही हूँ। और सुने, मुझे कोई घर वर गिफ्ट में नहीं चाहिए। आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दें।
मुझे सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। तुम्हारे पास इंश्योरेंस की और भी दूसरी रकम है, उससे अपनी सेमेस्टर की फीस जमा करा दो। ये चंद $1000 के लिए दम क्या निकला जा रहा है तुम्हारा इतना? चंद $1000 नहीं थे वो। नहीं मिल सकते अभी, कारोबार में लगा चुका हूँ मैं कहीं। तो झूठ क्यों बोला मुझसे? अगर मैं तुमसे घर के गिफ्ट की बात ना करता, तुम मुझे कभी रकम देती क्या? जैसे तुम खुद हो वैसे ही सबको समझते हो। बकवास बंद करो। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैंने तुम पे एतबार किया, माँ और आंटी की बातों पे एतबार किया। तुम एतबार की बात करती हो? धोखा दिया तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मुझे, जिनके टुकड़ों पे तुम पलती रही हो ना, और जिनके कारोबार और जायदाद का वारिस बनने का धोखा दिया तुमने मुझे। फंसाया है तुम सबने मिलकर मुझे एक लखपति को, एक मुस्तकबिल के करोड़पति को। अब बंद करो अपनी पढ़ाई और घर संभालो, बहुत हो चुके चोचले। सवेरा, सवेरा, अब उठ भी जाओ। उठो सवेरा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। माफ कर दें सरकार, गुस्सा थूकते हैं। प्लीज आप ढंग से बैठे ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक तुम मुझे रात की फजूल गुफ्तगू के लिए माफ नहीं करोगी, मैं यहीं इसी तरह बैठा रहूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि आप जिंदगी बाद की रात के एक रसूल के तहत गुजारते हैं। ओहो भाई, इंसानों से ही गलती होती है और इंसान ही माफ कर देते हैं। कहाँ चली? कॉफी ठंडी हो रही है। मुंह हाथ धोकर आती हूँ। चलो भाई, ये मसला तो हल हुआ। मुझे भी अपनी जुबान में काबू रखना चाहिए। अब आया रोजा अल्ट्रा व्हाइटनिंग ग्रैन्यूल्स के साथ, जो सिर्फ 4 हफ्तों में आपके दांतों को चमकता दमकता। तुम ये समझो सवेरा कि कल की रात हमारी जिंदगी में आई नहीं थी। काश साउंड रेजर की तरह मेमोरी रेजर भी इजाद हो जाए।
अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारी सेमेस्टर की फीस कितनी है और वो मुझे तुम्हारे पैसे जो देने हैं? नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो बता दूंगी। लेकिन वो तो मैंने कहा ना, मैं इस मौजू पे अब कोई बात नहीं करना चाहती। ग्रेट फूड वाला, क्या आइसक्रीम खिलाई है। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे सकती हूँ कि तुम्हारे होने वाले बच्चे भी ग्रेट होंगे। तुम्हारा दिया हुआ सर्टिफिकेट इस आइसक्रीम की जगह पिघल गया तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अब तो मुझे चिकन रोस्ट खिलाओगे, चुनाचे उस चिकन की हड्डियों पर भी यही सर्टिफिकेट लिखा जाएगा। देखो, सीधी तरह शराफत से मेरी हलाल की कमाई हुई रकम से ये आइसक्रीम खाओ, समझी? नहीं, सवेरा यहाँ होती तो मैं उससे कहती, वो तुम्हारी जेब खाली करा देती। सवेरा से पहले कहो कि अपने शौहर की जेब से $10,000 तो निकलवाए। ये $10,000 का क्या चक्कर है? मुझे हिबात अली साहब मिले थे। वो कह रहे थे कि सवेरा को इम्प्रेस करने के लिए केके ने जो रकम अनाउंस की थी, वो रकम उसने अभी तक नहीं दी है। Are you sure? जी, I'm sure. I'm 100% sure. ये तो बहुत बुरा हुआ। इसका मतलब ये है कि केके ने सवेरा को और हम सबको चीट किया। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि ये आदमी मुझे फोन ही लगता है। पता नहीं तुम लोग उसकी बड़ी बड़ी बातें और लंबी लंबी गाड़ियां देख के इम्प्रेस हो गए थे। पता नहीं वो गाड़ियां उसकी अपनी थी या किसी और से लेकर आता था, कुछ नहीं पता उसके बारे में। This is really bad news. इसका मतलब ये है कि सवेरा हो गई ट्रैप। सवेरा बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हुई है और उसकी असल जिम्मेदारी तुम पर और आंटी पर जाती है। तुमने और आंटी ने उसे बुरे तरीके से फंसवा दिया है। मशीन में सफाई की जीत किसकी होगी? राबिया अली, मेरा भाई खुशहाल खान ने इंटर साइंस का इम्तिहान आला नंबरों से पास किया है। वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, लेकिन मैं एक गरीब आदमी और इसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता। अगर आप आली जनाब की अंजुमन मेरे भाई की फीस का इंतज़ाम कर दे तो हमारा पूरा ख़ानदान आपका एहसानमंद होगा। खुशी खान? हैरत है, केकी का नाम भी खुशी खान है, लेकिन उसने कितना मॉडर्नाइज किया हुआ है। हाँ, खुशहाल खान, वल्द रस्म खान। रस्म खान तो केकी के वालिद का नाम है। चाय पैदाइश शुक्रान। ये कैसे हो सकता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। राहत साहब? जी, सवेरा। हाँ सवेरा, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है। और बादल साहब भी पूछ रहे थे आपका।
जी जी, मैं इन दिनों ने फोन करने ही वाली थी। आप अभी बिजी तो नहीं है? हाँ बताइए, कतई नहीं। नहीं, असल में मैं आपसे फौरी तौर पे मशवरा करना चाहती हूँ। प्लीज अगर आप कुछ टाइम निकाल लें तो। ठीक है, तो फिर आप कहाँ मिलना चाहेंगी? मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ, या ऐसा कर लें कि मैं फेयर पार्क जा रही हूँ 4 बजे, पैरिकन अमेरिकन म्यूजियम। हाँ, आप उसके बाहर मुझे मिल रहे हैं। मैं वहीं पर करीब में ही हूँ। ठीक 40 मिनट बाद आपसे वहाँ मिलूंगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज़। इसे मैं पढ़ लूंगा, आपकी उलझी हुई भाई। देखें, एक नाम के हजारों इंसान होते हैं दुनिया में। उफ़ो, आप ये भी तो देखें कि भेजने वाले का नाम है खुशी खान, कीकी का नाम भी खुशी खान, और फिर इनका गांव भी एक है। ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब साफ है कि जिसने ये खत लिखा है उसका नाम है खुशी खान, और उसने अपने भाई खुशहाल खान की फीस के सिलसिले में लिखा, और उसके बाप का नाम रस्मत खान है। कीकी का नाम भी खुशी खान है और उसके बाप का नाम भी रस्मत खान। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? सही कह रही हो, ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ ये खत पढ़ के। सवेरा, मैं कीकी से मिला तो हूँ सरसरी तौर पर, मुझे तो वो कहीं से भी ऐसा पठान नहीं लगता कि जिसके बाप का नाम रज़मत खान हो और उसका नाम खुशी खान हो। ये नाम तो ऐसे है जैसे कोई राइफलें लिए खड़े होंगे। हाँ, जबकि कीकी ने भी कभी कराची के अलावा किसी और जगह का जिक्र नहीं किया। अच्छा, आप उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से तो मिली होंगी? नहीं, बकौल उनके कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तन्हा है, बस शनासा है। अच्छा, शादी में तो कुछ लोग आए होंगे? आए थे उनके दोस्त जो ऑफिस में काम करते। ठीक है, तो फिर मैं ये खत और ये लिफाफा रख लेता हूँ, उसे पढ़ लूंगा। मुझे जरा वक्त दीजिए। मैं अपनी परेशानी आप तक मुंतकिल करके बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। दोस्त होते किस लिए हैं? लेकिन इसलिए भी नहीं होते कि उनका कीमती वक्त जाया किया जाए। दोस्तों के लिए सर्फ होने वाला वक्त कीमती जरूर होता है, मगर जाया कभी नहीं होता। ये बात मेरी याद रखिएगा। हाँ, आप मेरे दोस्त ही नहीं है सर, मेरे खत्म हो जाने वाले मैके की खुशगवार और खूबसूरत याद का एक हिस्सा है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा आपके एतबार और एतमाद पर पूरा उतरूं। सारी चीजें इधर उधर हुई हैं। घर के कामों में बंदा आधा हो जाता है, बाहर क्या खाक काम करेगा। और तुम हंसती रहना, बस हंसती रहना। आ जाओ और अपना काम संभालो, तुम्हारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बस ठीक ही हूँ। ठीक हूँ। खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। नहीं अम्मी, खैरियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी मैं बस अब अकेला नहीं रह सकता। अकेला नहीं रह सकता? इतने डरपोक कब से हो गए? पहले तो ऐसे नहीं थे। ओहो भाई, आप समझने की कोशिश करें, अब मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकता। आए मेरा बच्चा, अकेले रहते रहते बोर हो गया ना? हाँ। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं दिल्ली से आ जाती हूँ। आप? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। लेकिन अम्मी आप बात समझ नहीं रही हैं, आप आके फौरन कुछ। हाँ, और आकर महम की अम्मी से तुम्हारी शादी की फौरन बात तय कर दूं। ये बात कहना चाह रहे थे ना? हाँ मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ। बस आप आ जाएं प्लीज, बल्कि आप ऐसा करें कि फोन पर ही बात कर लें, बहुत जरूरी है। देखें कुछ करें ना अम्मी। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन बस लेकिन कुछ नहीं, आप आ जाएं और कुछ करें मेरे लिए प्लीज। इतने बेसब्रे मत बनो, जस्ट रिलैक्स। मैं आती हूँ और आकर शमीम से भी बात करूंगी और महम से भी बात करूंगी, लेकिन जल्दी। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? किसी कावड़ के घोड़े की तरह दौड़ रही है। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि इस घोड़े के साथ ढस ढस गोलियां चल रही हैं। चलती तो है। समझी नहीं मैं। अगर आप इस जुमले को डिकोड कर दें तो मेरी 7 पुश्तों पे आपका एहसान होगा। अब देखो ना, आगे आगे मेरी पढ़ाई का घोड़ा दौड़ता है और उसके पीछे फोटो वाला शोर मचाता है कि शादी कब होगी, शादी कब होगी। तुम दोनों की मिसालों और वकालतवारी का भी जवाब नहीं। खूब गुजरेगी तुम दोनों की। वो जो सर्कस का आइटम होता है ना, जिसपे एक हॉर्स राइडर आता है और उसके ऊपर एक सिंड्रेला टाइप लड़की डांस करती हुई आती है, बिल्कुल उसी तरह का कपल है अपन दोनों का। ठीक है जी, फिर तो हम भी टाइम निकाल कर आपका ये आइटम देखने आया करेंगे। नो कॉम्प्लीमेंट्री पास मैडम, टिकट लेकर आना। टिकट? ओह, पर कैसा टिकट? अरे पिज्जा आइसक्रीम वगैरह के लिए। शर्म करो महम, शर्म करो। इतना खाओगे ना तो एकदम तोप की गोली की तरह फट जाओगे। और जो तुम्हारा फोटो वाला है ना, वो इतना तेज भागेगा कि वो जो ओलंपिक्स में 500 मीटर की दौड़ होती है ना, उसमें फर्स्ट आएगा। माय डियर, तुम भूल रही हो कि तोप की गोली की स्पीड क्या होती है। वो जब भागना स्टार्ट करेगा ना तो मैं इसे मार गिराऊंगी। क्या सीन होगा, इमेजिन करो। ये इमेजिनेशन तो तुम्हें मुबारक हो। वैसे तुम कितनी लकी हो ना कि नादिर को जानती हो, उसकी फैमिली को जानती हो। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? ऐसे ही। देखो ना, मैं किकी के मुताबिक कुछ नहीं जानती, ना ही उसके घर वालों के मुताबिक, बल्कि हमें से तो कोई कुछ नहीं जानता उसके मुताबिक। अरे सवेरा, तुम बिना वजह चीजों को बहुत इनलार्ज करके देखती हो। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। ऐसी सिचुएशन में कैसा लगता है। इतने महीने गुजर गए हमारी शादी को, ना ही उसका कोई दोस्त हमारे घर आया, ना ही हम उसके किसी दोस्त के घर गए। तुम्हें इस मैरिज पर रिग्रेट है? जब वक्त हाथ से निकल जाए ना तो पछतावा बेकार होता है। एक्सक्यूज मी के साहब, भाई ये क्या, अभी आपसे फोन पे बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ और आप टाइम दे के गायब हो रहे हैं। आई एम सॉरी, वो एक अर्जेंट फोन आ गया था इसलिए उठना पड़ा। हाँ, आप जरूर जाइए। मैं तो बस वो इबादत साहब वाले मसले में बार बार आपको जहमत देता हूँ। आप तो जानते ही हैं उन्हें, एक बार उनकी सुई जहाँ अटक जाती है तो बस अटक ही जाती है। एक तो लोगों को ये कारोबारी मसले समझ में नहीं आते। कभी कभी मेरे पास लाखों डॉलर्स होते हैं और कभी कभी हजारों भी नहीं होते। तो मैं क्या कहूँ उनसे? कह दे कि मैं दे दूंगा। वैसे भी $10,000 की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, बस आजकल दबाव कुछ ज़्यादा है। वैसे ख्याल रखिएगा कहीं वो तकाजा करते हुए फ़ोन ना कर दे या यहाँ चले आए।
क्योंकि यहाँ अगर आ गए तो हो सकता है सवेरा से उनकी मुलाकात हो जाए। नहीं नहीं, आप उनसे कहिएगा ना मुझे फोन करें और ना ही घर पर आए। अगर सवेरा को मालूम चलेगा तो वो खामा हर्ट होगी। कारोबारी उलझन तो उसे समझ में आएगी नहीं, बस वो यही समझेगी कि मैंने अपनी बात को ऑनर नहीं किया। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो। एनीवे, मुझे इजाजत है, मुझे एक्सक्यूज मी मिस्टर के वो दरअसल मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि आपको ये इमिग्रेशन वीज़ा लगाने के लिए कितने बरस इंतज़ार करना पड़ा था? मुझे नहीं तो, क्योंकि मैं तो वीज़ा लॉटरी पे आया हूँ। ओह अच्छा, असल में क्या है कि ये अमेरिकन जो हैं ये इमिग्रेशन वीज़ा के लिए बड़ा इंतज़ार करवाते हैं, बहुत सताते हैं। लेकिन आपने सवाल क्यों किया? वो बस ऐसे ही मेरे जहन में सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। ओके, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। सवेरा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं तो यहाँ कुछ तस्वीरें डेवलप होने थी, वो लेने आई थी। और तुम? हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं ठहरा फोटो वाला, मेरा तो काम ही है। मैं तुमसे मिले हुए भी इतने दिन हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे सदियाँ गुजर गई। हाँ यार, ये तो है। पहले तो तुम लोगों से रोज मुलाकात होती थी। खैर, ये बताओ माहम कैसी है? माहम चटोरी वैसी की वैसी है, खाती रहती है, बस खाती रहती है, खर्चा करवा रही है मेरा। और क्या? फोटो वाला तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते हो। अच्छा, मैं तो नहीं बदल सकता, मेरा कॉफी का मूड हो रहा है, क्यों ना कॉफी पी जाए। माहम का सर? माहम का सर। और सुनाओ, तुम्हारे टूके साहब कैसे हैं? तुम्हें याद नहीं कराची में टूके का बस स्टॉप? अब अगर उसने तुम्हारे मुझसे ये टूके का लफ्ज़ दोबारा सुना ना, तो तुम्हारे उसके जो सफारती ताल्लुकात हैं जो पहले ही कशीद हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा सिफारत खाना बंद हो जाएगा। तुम कितना ज़्यादा बोलते हो। अच्छा, अब ये संजीदगी की तस्वीर बन के क्यों बैठ गए हो? ऐसे क्या देख रहे हो? असल में सवेरा मैं मुझसे इबादत से मिला था। तो फिर? देखो, मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ ना, प्लीज़ तुम माहम को नहीं बताना, क्योंकि उसने मना किया था तुम्हें बताने से। केके ने जो तुम्हारी अम्मी के नाम से डोनेशन का ऐलान किया था, उसकी रकम उसने अभी तक नहीं दी है। मिस्टर इबादत काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। तो फिर तुमने ये बात मुझे क्यों बताई? तुम मेरी दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि फ्रेंड्स से हकीकतें छुपाऊं, ख्वाह वो हकीकतें कितनी ही कड़वी क्यों ना। तूफान आ रहा हो तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाने से कुछ हासिल नहीं होता। खुशी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अपने भाई खुशहाल खान के तालीमी मसाइल के बारे में जो खत आपने लिखा है और जो कागजात भेजे हैं वो हमें मिल गए।
ज़हमत करके अपने वालिद का नाम, अपनी तारीख पैदाइश और मकान में पैदाइश से आगाह करें। ये भी लिखें कि वालिद हयात हैं या नहीं। आपका खत मिलते ही खुशहाल खान के तालीमी अखराजात आपको रवाना कर दिए जाएंगे। क्या बात है, आजकल तुम बहुत खामोश नहीं रहती हो? मैं ज्यादा बोलती कब थी? वो तो ठीक है, तुम वैसे भी आम लड़कियों के मुकाबले में कम बोलती थी, लेकिन इतना खामोश भी नहीं रहती थी। आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। नाराज हो? आप पुरानी बातों को छोड़ नहीं सकते। मैंने सोचा शायद तुम इस तरह मान जाओ। एक बात बताऊं आपको? रिश्ते फूलों, तारीफों या तोहफों से नहीं खरीदे जाते। रिश्तों के बीच तो एतमाद की मिट्टी में बोए जाते हैं, एतबार के पानी से सींचा जाता है। मोहब्बत जब शबनम बन के बरसती है उनके ऊपर, तो वो बरगोबार लाते हैं, तनावर पेड़ बनते हैं। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को तोहफों से खरीदने की कोशिश की? मैं तो सिर्फ एतमाद और एतबार की बात कर रही हूँ। आप क्या समझना चाहते हैं और मैं क्या कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं जानती। नहीं आया? मैंने उससे कहा था पर उसने इनकार कर दिया। ये कैसा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है? अब तुम दोनों के मैरिज को मुश्किल से चंद महीने हुए। बाहम, रिश्ते महीनों के हिसाब से नहीं होते, रिश्ते होते हैं या फिर नहीं होते। तुम्हारा ये मतलब है कि हाँ, हम दो अजनबी हैं जिन्हें निकाह नामे ने इकट्ठा करके रखा। माय गॉड। अच्छा नादिर आ रहा है, प्लीज को ऐसी बात नहीं। क्यों भाई, तुम दोनों क्यों झगड़ालू पड़ोसनों की तरह मुंह फुलाए बैठी हो? तुम खुद हो गए झगड़ालू पड़ोसन। अच्छा, तो तुमने मुझे मर्द से औरत बना दिया। भाई तुम आदमी बहुत मजे के हो। क्यों? क्या मैं कोई समोसा हूँ, पकौड़ा हूँ या कोई आइसक्रीम हूँ जो मजे का हूँ? फिलहाल तो तुम मुझे चूटियों भरा कबाब लग रहे हो। अरे चलो छोड़ो, चूटियों को छोड़ो, ये बताओ कि तुमने माहम से ऐसी क्या खास बात की है? नहीं, मैंने तो इससे कुछ भी नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, तुमने कुछ ना कुछ तो जरूर कहा है जिसकी भूख प्यास सब उड़ गई है। तुम मुझे चटोरी कह रहे हो? भाई जाहिर है, जिस तरह ये हकीकत है कि सूरज मशरिक से निकलता है, इसी तरह तुम्हारा चटोरा होना भी एक जनरल नॉलेज है। नहीं नहीं नहीं, नहीं यूनिवर्सल ट्रुथ है।
अच्छा अब हम चलते हैं। तो तुम लोग आ नहीं रहे अंदर, एक एक कप कॉफी हो जाए? नहीं, मामा इंतजार कर रही होंगी। फिर कभी आएंगे। अच्छा चलो। खुदा हाफिज़। आइए आइए, तशरीफ लाइए, खादिम हाजिर है, आइए। I'm sorry, अब थोड़ी सी देर हो गई। अगर आप चलते तो वो। क्यों चलता मैं? तुम्हारा ड्राइवर हूं क्या? और मैं उन लोगों से क्यों मिलूं जो मुझसे मिलना पसंद नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर वो आपसे क्यों नहीं मिलना पसंद करेंगे? चलते हैं वो लोग मुझसे, और वो नादिर, उसे तो किसी सर्कस में जोकर होना चाहिए। मेरा मजाक उड़ाता है। ये लोग सब मिलके तुम्हारे दिमाग में जहर भरते हैं। प्लीज आप मेरे दोस्तों के मुतालिक इतनी फजूल बातें मत करें। तुम्हें मेरी बातें फजूल लगती हैं? तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठा हूं? हाँ, और वो तुम्हारा चहीता राहत बड़ा वकील बनता फिरता है, सवालात करता है मुझसे के से। अब इस किस्से में राहत साहब का क्या कसूर है? राहत साहब? अरे साहब, राहत जा कहिए ना, राहत दिल पुकारिए। आप कैसी बातें करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, एक आप मासूम है और एक आपके दोस्तों का मासूमों के खानदान से ताल्लुक है। गुंडा, बदमाश, लफंगा तो मैं ही हूं ना। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, बहुत हो चुका है पढ़ाई का ड्रामा और बहुत हो चुके सैर सपाटे। तुम मेरी बीवी हो तो बीवी की तरह बन के रहो, शौहर बनने की जरूरत नहीं है। मेरी शादी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। खबरदार, जो गलत लोगों से मिली दोबारा, उनसे मिलना आज के बाद बिल्कुल बंद। आज के बाद तुम कहीं भी जाओगी तो सिर्फ मेरे साथ। अंडरस्टैंड?